जी हाँ, 30 जून के बाद जीएसटी रिटर्न भरना आपके लिए हो जाएगा मुश्किल और साथ ही आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। तो अगर आपके साथ ऐसा ना हो, इस वीडियो को स्किप करे बिना देखिएगा। इसके 2 पार्ट रहेंगे, जिसमें पहले पार्ट में बताऊंगी आपका पैन कार्ड कैसे बेकार हो जाएगा और दूसरे में बताऊंगी क्यों आपके लिए जीएसटी रिटर्न भरना मुश्किल हो जाएगा 30 जून के बाद। जरा रुकिए, पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। पैन कार्ड क्यों बेकार हो जाएगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि 30 जून लास्ट डेट है पैन को आधार से लिंक करने की। अगर आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करोगे तो आपका पैन कहीं भी यूज के लायक नहीं रहेगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप उसे फेंक दीजिएगा क्योंकि वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपका केवाईसी नहीं होगा, आपका टीडीएस ज्यादा रेट से कटेगा, कहीं भी आपका पैन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो 30 जून से पहले लिंक करना है आपको अपने पैन को आधार से, या इनकम टैक्स की साइट पे आएंगे, ऑप्शन है लिंक आधार। 1000 रुपए की फीस पे करनी है, आधार को पैन से लिंक कर लेना है। कैसे करते हैं पैन को आधार से लिंक, वो वीडियो मैंने आई बटन पे डाल दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और अगर आप पहले ये देखना चाहते हैं कि कहीं ऑलरेडी आपका पैन आधार से लिंक तो नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन यूज करनी है लिंक आधार स्टेटस। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बस आपको पैन एंटर करना है, आधार, व्यू लिंक आधार स्टेटस, और आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका ऑलरेडी पैन आधार लिंक है या नहीं। तो पैन को अपने बेकार होने से बचाइए, ये छोटी सी प्रोसेस है, इसे कंप्लीट कर लीजिए। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको गाइड भी करा था, पोस्ट के थ्रू भी, वीडियो के थ्रू भी, दोबारा बता रही हूँ कि जीएसटी में 30 जून तक एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है। तो अगर आपकी जीएसटी रिटर्न पेंडिंग है, कौन सी, जीएसटी 9, जीएसटी 10, जीएसटी 4, आपका रिवोकेशन होना है रजिस्ट्रेशन का जो कैंसिल हो चुका है, या आपके पास असेसमेंट ऑर्डर आया है, आप उसे विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो आपके लिए एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है 30 जून तक। 30 जून के बाद आप इन पेंडिंग रिटर्न्स को भर तो पाओगे, बट इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। इस एमनेस्टी स्कीम ने आपकी लेट फीस को रिड्यूस कर दिया है। अगर आपकी ये रिटर्न्स पेंडिंग है, जीएसटी 9, जीएसटी 10, जीएसटी 4, और रिवोकेशन अगर आपको करना है कैंसिल रजिस्ट्रेशन का, तो आपको पेंडिंग जीएसटी रिटर्न सारी भरनी है। विड्रॉ कराना है असेसमेंट ऑर्डर, तो आपको इसके लिए भी सारी पेंडिंग रिटर्न्स भरनी है। तो इनके लिए इन नोटिफिकेशंस के थ्रू जो मैंने स्क्रीन पे दी है, इनके थ्रू एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर करी गई है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इन्हें पेंडिंग रिटर्नों को भर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। इसके बाद आप इन रिटर्नों को भर तो पाएंगे, बट विद लेट फीस। तो क्या है ये नोटिफिकेशन, डिटेल में बता रही हूं मैं आपको। पहले जानते हैं एमनेस्टी स्कीम फॉर जीएसटी 4 नॉन फाइलर्स। इसके लिए है नोटिफिकेशन नंबर 2/23। इसे हम ओपन कर लेते हैं। जीएसटी 4 की ये नोटिफिकेशन बोलती है, अगर आपकी जीएसटी 4 जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स की रिटर्न है वो 2017 से ही आपने अभी तक पेंडिंग कर रखी है, तो 2017 से लेकर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर तक कोई भी जीएसटी 4 अगर आपकी पेंडिंग है तो आप 30 जून तक भर लीजिए। इस केस में आप पर लेट फीस तो लगेगी अंडर सेक्शन 47, बट स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज एंड शेल स्टैंड फुली वेव्ड वेयर द अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इज निल। तो अगर आपका टैक्स ही नहीं बनता है, आपका टैक्स लाइबिलिटी, तो फिर तो आप पर कोई भी लेट फीस नहीं है। पर अगर टैक्स है तो आपसे सिर्फ 250 रुपीज सीजीएसटी के, 250 रुपीज एसजीएसटी के, यानी सिर्फ टोटल 500 रुपए की लेट फीस पर रिटर्न ली जाएगी। आप इसका बेनिफिट लीजिए। अदरवाइज अगर आप देखें तो इस पे ज्यादा लेट फीस एप्लीकेबल हो जाती है, जो ये वाली रिटर्न्स नहीं भर पाए थे, अगर वो 30 जून तक उसे भर देंगे। अगला रिलीफ दिया गया हमें रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन नंबर 3। इसको देखते हैं। ये नोटिफिकेशन बोलती है कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ था ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022 अंडर क्लोज बी और क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29, एंड आप अप्लाई नहीं कर पाए थे रिवोकेशन के लिए बिकॉज टाइम लिमिट जो है सेक्शन 30 के हिसाब से वो खत्म हो गया था, तो अब आप फिर से इसे अप्लाई कर सकते हो रिवोकेशन को अप टू 30 जून 2023। और ये जो फैसिलिटी है ना रिवोकेट करने के लिए, ये पोर्टल पे अब एक्टिव भी है। लेट फीस भी उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रही है जो एमनेस्टी स्कीम में बोली गई है। तो एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन शैल बी फिल्ड ओनली आफ्टर। पर रिवोकेशन कैसे कर पाओगे आप, जब आप सारी रिटर्न्स भर दोगे जो ड्यू है अप टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू एज टैक्स इन टर्म्स ऑफ सच रिटर्न अलॉन्ग विद एनी अमाउंट पेबल टुवर्ड्स इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिटर्न। तो इसके साथ आप रिवोकेट कर पाओगे जब आप ये सारे काम कर लोगे। इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, ये देखिए इस डेट से पहले का, तो
तो आप रिवोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके लिए एमनेस्टी स्कीम थी वो है एमनेस्टी स्कीम फॉर डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। तो अगर आपके अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर आया तो असेसमेंट ऑर्डर आपका खत्म कर दिया जाएगा अगर आप 30 जून से पहले सारी पेंडिंग रिटर्न्स भर दोगे। एंड द रिटर्न शैल बी अगेन, रिटर्न भरते टाइम इंटरेस्ट भी पे करना है जो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग बनता है, और लेट फीस भी पे करनी है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट अपील हैड बीन फिल्ड अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 107 ऑफ द सैड एक्ट, और वेदर और नॉट द अपील इफ एनी फील्ड अगेंस्ट द सैड असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन डिसाइडेड, तो आपका सारा असेसमेंट ऑर्डर जो है, असेसमेंट जो है वो आपकी खत्म कर दी जाएगी अगर आप ये काम कर लेते हो 30 जून से पहले। तो ये स्कीम्स बार बार नहीं आती है, इनका आपको ध्यान रखना है और बेनिफिट लेना है। अगली एमनेस्टी स्कीम दी गई जीएसटीआर 9 के लिए। ये नोटिफिकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नोटिफिकेशन में फाइनेंशियल ईयर 22-23 से जीएसटीआर 9 की लेट फीस को रिड्यूस भी किया गया है, और पुरानी जीएसटी रिटर्न्स के लिए एमनेस्टी स्कीम दी गई है, यानी रिड्यूस करके लेट फीस बताई गई है। तो 22-23 से जो टर्नओवर एप्लीकेबल होनी है वो यहाँ, जो लेट फीस एप्लीकेबल होनी है जीएसटीआर 9 पे अकॉर्डिंग टू टर्नओवर होनी है वो यहाँ पे लिखी है। ये डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगी, आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं। और अगर आपकी जो जीएसटीआर 9 है वो पेंडिंग है 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, इनमें से किसी भी फाइनेंशियल ईयर की या सारी की सारी, तो आप इसे भर सकते हो 30 जून तक। तो आपसे लेट फीस ली जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सैड रिटर्न शेल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज। 10,000 सीजीएसटी, 10,000 एसजीएसटी, टोटल 20,000 रुपए आपसे लिए जाएंगे एक रिटर्न के, इससे ज्यादा नहीं लिए जाएंगे, बट आप इन पेंडेंसीज को खत्म कर लो। देन बात करते हैं एक और एमनेस्टी स्कीम है जीएसटीआर 10 के लिए। तो अगर आपकी जीएसटीआर 10 पेंडिंग है तो उसको भी आप 30 जून तक अगर आप भरेंगे तो लेट फीस आपके लिए रहेगी सिर्फ 500 रुपीज फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश जीएसटीआर 10। बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है, ये जीएसटी की फाइनल रिटर्न है, आपको जीएसटीआर 10 भरनी होती है फाइनल रिटर्न। इसकी लेट फीस 10,000 रुपए है, पर 30 जून तक आपको सिर्फ 1,000 रुपए पे करके जीएसटीआर 10 को भरने की ऑप्शन दी गई है। तो इन गलतियों को ना करें कि आप अब इन ऑप्शंस को खत्म कर दें, इन ऑप्शंस का ध्यान ना रखें जो एमनेस्टी स्कीम आई है। अगर आपकी पेंडिंग है या आपके क्लाइंट्स की पेंडिंग है तो एक बार उनको रिमाइंडर डाल दें, फिर उनकी मर्जी है वो भरवाए या ना भरवाए, बट आप एक बार रिमाइंडर जरूर डाल दें कि एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है। और रिमाइंडर डालने के लिए ना एक काम करिए, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे आइए, यहाँ पे मैंने ये पोस्ट डाली हुई है। मैं कोशिश करती हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे दोबारा ये पोस्ट डाल दूंगी, तो आप अपने क्लाइंट्स को इस पोस्ट के थ्रू भी रिमाइंड करा सकते हैं कि जीएसटी में इन रिटर्न्स के लिए एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है, आप इनका बेनिफिट लें। 30 जून से पहले ये काम जरूर कर ले, अगर नहीं करेंगे तो अब भी एमनेस्टी स्कीम 30 जून को खत्म हो जाएगी। फिर आपको जो मैक्सिमम लेट फीस लगती है उन्हीं के साथ अपनी रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, तो आपको फिर जीएसटी रिटर्न भरना बहुत मुश्किल लगेगा जो भी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स होंगी। तो इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों को अवेयर करने के लिए। स्क्रीन पे मैंने ओपन करी है हमारी वेबसाइट studybuddy.com। इस पे आने के लिए आप अपने ब्राउजर पे, चाहे मोबाइल है आपके पास या लैपटॉप है, टाइप करें www.studybuddy.com। इस वेब पेज पर हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं और आप ही की रिक्वेस्ट पर हमने ये कोर्सेज डिजाइन करे हुए हैं। ये प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जिनके थ्रू सीखकर आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। कंपनी बनाना सीखे, ये कोर्स अभी हमने लॉन्च किया है। इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट कंपनी कंप्लायंसेस कवर करे गए हैं। जल्दी ही फर्दर जो आरओसी कंप्लायंसेस होते हैं वो भी हम आगे अपने नेक्स्ट कोर्सेज में उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसका बेनिफिट लें। अगर आप अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, टेली सीखना चाहते हैं, तो हमारा ये कोर्स लीजिए। इससे आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, प्रो अकाउंटेंट बन पाएंगे। टीडीएस एंड टीसीएस अपने आप में अलग एक कंसल्टेंसी का फील्ड है। टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग से लेकर करेक्शन करना और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर करे इस कोर्स में। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट और बहुत ही दिल से ये कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन करा है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे बहुत सारे पर्सन इस कोर्स का बेनिफिट ले रहे हैं। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑन आवर वेबसाइट, तो आप इसका बेनिफिट लें। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं और आप जानना चाहते हैं टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी कैसे कटता है, कब नहीं कटता है और कैसे पे किया जाता है गवर्नमेंट को, तो ये प्रैक्टिकल कोर्स लीजिए। बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। अब जीएसटी में बात करूं मैं, तो जीएसटी में जीएसटी 2B का रिकंसिलिएशन होता है, वो सीखना है तो ये कोर्स अवेलेबल है। रिकंसिलिएशन के साथ ही 3B फाइलिंग भी सीखनी है तो ये कोर्स अवेलेबल है। यानी इस कोर्स के अंदर 2B रिकंसिलिएशन इंक्लूड है, सिर्फ 2B सीखना है तो वो अलग से अवेलेबल है।
देन बहुत सारा फोकस है गवर्नमेंट का एमएसएमई पर। एमएसएमई में रजिस्टर करना है अगर आपको अपने बिजनेस को, तो ये कोर्स लीजिए और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है, इसका बेनिफिट लीजिए। देन जीएसटी 99C फाइलिंग सीखनी है आपको जीएसटी में, तो वो कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। देन बीच में ये कुछ कॉम्बो हमने बना रखे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये कोर्स भी चाहिए, ये कोर्स भी चाहिए, तो कॉम्बो ऑफर्स का बेनिफिट ले, इसमें थोड़ा सा प्राइसिंग आपको कम मिल जाती है। जीएसटी का कोर्स अवेलेबल है प्रैक्टिकल और अपडेटेड, आप इसका बेनिफिट लीजिए। आईटीआर का सीजन है, आईटीआर फाइलिंग सीखना है तो हमारा इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस का प्रैक्टिकल कोर्स अवेलेबल है। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बहुत जल्दी आपको आती है बैलेंस शीट बनाना, बट आप उसको जब एक्सेल में डिजाइन करते हो तो उसमें आप बहुत सारा टाइम लेते हो। ये ओपनिंग से क्लोजिंग मिलाने के लिए अपने स्टाफ को लगा के रखते हो 1-1 महीने 2-2 महीने, तो अपना ये टाइम सेव करने के लिए हमारा ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स जरूर परचेज करिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा हमारा पॉपुलर कोर्स है। नीचे बहुत सारे आपके एफएक्यू, बहुत सारी चीजें कवर करी गई है इसी वेबसाइट पर। तो आप इस वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ आपको एक वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें सारी प्रोसेस बताई गई है, कैसे आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे कोर्सेज को बाय करना है, बाय करने के बाद कैसे देखना है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, रिव्यू या फीडबैक कैसे देना है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर करे गए हैं। इस वीडियो को जरूर देख लेना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड तो स्क्रीन पे आपको हमारी टीम का नंबर दिख रहा है, आप इनके साथ बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।